तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय न्यू सीरीज जिसका नाम है वन पंच मैन सीजन 3। तो हम सबको पता है कि वन पंच मैन का सीजन 3 अभी तक नहीं आया है, और अगर आप मेरी मानो तो यार ये 2025 तक आएगा भी नहीं। और मुझे पता है कि बहुत सारे बंदे 2025 तक का इंतजार नहीं कर सकते टू सी एंड नो द स्टोरी ऑफ वन पंच मैन सीजन 3। तो इसलिए इस सीरीज में आई एम गोइंग टू कवर ऑल चैप्टर्स ऑफ वन पंच मैन मांगा अस एपिसोड्स, जहाँ से हमारी सीजन 2 की स्टोरी एंड हुई थी। जिस चैप्टर से एंड हुई थी वहीं से मैं चैप्टर पिक करूंगा एंड सीजन 3 तक के चैप्टर्स कवर करूंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 85 से लेकर 130 तक होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट मैं अभी इतने ही कवर करूंगा। एंड अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है मेरी सीरीज़ पे तो यार ऑफ कोर्स मैं इसको कंटिन्यू करूंगा एंड इसको आगे भी ऐसे बनाता रहूँगा। तो यार आज के वीडियो में हम पहले एपिसोड की बात करने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 की। तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपने पहले एपिसोड को शुरू करने से पहले मुझे एक रीकैप देना होगा आपको पिछले सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का, क्योंकि उसको आए हुए पता नहीं 3-4 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर उस एपिसोड में हम देखते हैं कि यार गारो की लोकेशन सारे के सारे हीरोज को पता चल गई होती है, और यहाँ पर जानोस एंड गारो की फाइट हो रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर बैंग एंड बोंग भी आ जाते हैं एंड वो अभी गारो से फाइट करते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पर एक सेंटीपीड आ जाता है, उन पर हमला कर देता है एंड उसमें जानोस बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन देन यहाँ पर किंग की एंट्री होती है एंड उसी के पीछे आता है साइटामा, जो कि एक पंच में ही उस सेंटीपीड को मार देता है। लेकिन इसी के बीच में यहाँ पर गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन के बंदे उठा कर ले जाते हैं अपने साथ, और यहीं पर हमारे सीजन 2 का एंड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे सीजन 3 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है फ्रॉम हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर इनकी मीटिंग हो रही होती है। और यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि वो मुझे लगा कि हमारी सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, और मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह के एक पावरफुल अटैक के भी केपेबल होगा। और उस अटैक के बाद जायंट सेंटीपीड पूरी तरह से खत्म हो गया विदाउट एनी ट्रेस। और ये सुनने में नामुमकिन लगता है, बट वही एक बंदा है जो कि इसको करने की काबिलियत अपने पास रखता है। और हम बहुत ही लकी हैं कि किंग हमारी तरफ है। और उस हीरो हंटर की बात करें तो हमने बैंग एंड बोंग को इस मैटर के ऊपर पूरी अथॉरिटी दी थी कि वो उसको पकड़ के यहाँ पर कैप्चर करके हमारे पास लाए। बट ऐसा लगता है कि वो आप फेल हो चुके हैं, और अगर यहाँ पर वो बंदा और हीरोज़ को हंट करेगा तो क्या बता हीरो एसोसिएशन पूरी तरह फेल हो जाए, और हम अब उसको एक ह्यूमन नहीं मानते हैं। हमारे लिए गारो अब एक मॉन्स्टर है। और अगली बार अगर वो किसी भी शहर में हमको दिखाई देगा, और अगली बार अगर वो हमको किसी भी शहर में दिखाई देगा, तो हम वहाँ पर ड्रैगन या डीमन लेवल मॉन्स्टर की वॉर रेंज चालू कर देंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हीरोस आकर उसको टेक डाउन कर पाएँ। लेकिन स्टिल वो अभी भी एक ह्यूमन है, और यहाँ पर कोई ऐसा ह्यूमन भी है जो कि हमारे एस क्लास हीरोज़ को काउंटर कर पाए। मेरे से ये यकीन नहीं होता। मैंने बैंग जैसे एक पावरफुल हीरो को यहाँ पर गारो के पीछे भेजा था, लेकिन स्टिल वो अपने टास्क में फेल हो गए एंड ये मुझे बहुत ही हैरान करता है। बट स्टिल उन्होंने गारो को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। तो यह हमारे लिए एक पॉजिटिव आउटकम है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन से फाइट करेंगे तो क्या पता गारो वहाँ पर उनका साथ ना दे। तभी यहाँ पर ये बंदा कहता है कि वाई नॉट वी कॉल ब्लास्ट, हम ब्लास्ट को क्यों नहीं यहाँ पर बुलाते हैं। वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड रैंक 1 हीरो है, लेकिन स्टिल हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस हम उसके नेम को जानते हैं। एंड ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तब यहाँ पर स्टिच कहता है कि नो, हम ब्लास्ट को ऐसे ही ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। वो एक सबसे ज़्यादा पावरफुल हीरो है एंड वो तभी वर्क करेगा अगर हम उसको पूरी फ्रीडम देंगे। उस बंदे को पब्लिसिटी या दूसरों में स्टैंड आउट करना नहीं पसंद है, एंड इसलिए वो यहाँ पर बाकी हीरोज़ के साथ काम नहीं करता है। बट स्टिल वो हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है एंड वो हमारे काम आएगा इन फ्यूचर। लेकिन जब ह्यूमैनिटी पे सबसे बड़ा डेंजर आएगा तो वो पक्का यहाँ पर हमको बचाने के लिए आएगा। और ये सब सुनकर बाकी सारे मेंबर्स कहते हैं कि व्हाट, ये क्या नॉनसेंस है। तभी यहाँ पर हीरो एसोसिएशन के सबसे बड़े इन्वेस्टर की एंट्री होती है एंड उनका नाम होता है मिस्टर नाराकी, और तानजीरो इन्हीं का बेटा होता है जो कि गारो के साथ घूम रहा होता है इन सीजन 2। तो यहाँ पर वो चिल्लाकर कहते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है, और तुमने अभी तक उन पर अटैक क्यों नहीं लॉन्च किया है। जिसके बाद यहाँ पर सिकंदर की एंट्री होती है, और यहाँ पर वो उनको काम डाउन करता है एंड उनको असोर्टी देता है कि वो उनके बच्चे को रेस्क्यू कर लेंगे। हम यहाँ पर मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस को लोकेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आपके लिए ये एक बहुत ही चिंता की बात है, बट ट्रस्ट मी, हम यहाँ पर आपके बेटे को रेस्क्यू कर लेंगे, बस हमको थोड़ा और टाइम चाहिए। मिस्टर नाराकी यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। देन यहाँ पर ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि होता है सकिंगर, वन ऑफ द राइट हैंड मैन ऑफ स्टिच।
अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे 3 हीरोज के, जो कि होते हैं सुपर ओले, डार्कसाइन, बिग गॉड एंड टात्सुमाकी की। टात्सुमाकी यहाँ पर आकर अपने ही एटीट्यूड में कहती है कि ये ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को हमेशा किसी प्लान की जरूरत होती है जब मैं यहाँ पर होती हूँ, मेरे को बस उनके बेस का पता बताओ एंड देन मैं अपना काम वहाँ पर जाके कर दूंगी। और क्या तुम लोगों ने अभी तक उनके बेस का पता लगाया ही नहीं है? तब यहाँ पर सेकिंगर उनको बताता है कि चाइल्ड एम्पर सुबह से उनके बेस को ढूंढने में लगा रहता है। यहाँ पर चाइल्ड एम्पर बताता है कि जो होल यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ने किया था वो होल बहुत ही बड़ा था एंड यहाँ पर 3 दिन हो चुके होते हैं उस होल में चाइल्ड एम्पर के ड्रोन को मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट को ढूंढते हुए, लेकिन उनको अभी तक उनका हाइडआउट के बारे में पता नहीं चला होता है। देन यहाँ पर टात्सुमाकी अपना एक बहुत ही अच्छा आइडिया देती है और कहती है कि वेल अगर उनका हाइडआउट जी सिटी के अंदर है तो मैं उस जी सिटी को डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दूं, मैं उस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी एंड उसी में हमको उनके बेस का भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया होता है, तो यहाँ पर सेकिंगर उसको मना कर देता है ये सब करने के लिए। टात्सुमाकी यहाँ पर कहती है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर बहुत ही अनोइंग है एंड वो बहुत ही डरपोकों वाली हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो मेरे से इतना डरते हैं कि उनको इस तरह एक हाइडआउट के अंदर छुपना पड़ रहा होगा। देन यहाँ पर सेकिंगर उसको वार्न करता है और कहता है कि वेल अपने अपोनेंट्स को इस तरह हल्के में मत आंकना, वो बंदे सही में बहुत ही पावरफुल हैं। टात्सुमाकी देन यहाँ पर उसको चुप कराती है और कहती है कि वेल आई एम वेरी टायर्ड ऑफ यू ओवररेटिंग योर एनिमीज। क्या तुमने यहाँ पर हमको इसलिए बुलाया था ताकि तुम अपना ज्ञान हमको दे पाओ? सेकेंदर यहाँ पर कहता है कि कल ड्राइवनेट अपने आप ही हमारे ऑर्डर के बिना गोस्ट सिटी के अंदर चला गया वहाँ पर मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट को ढूंढने के लिए। हमने यहाँ पर उसको कांटेक्ट करने की बहुत ट्राई की, लेकिन उसका अब हमको कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली डार्क नाइट हैड बीन किल्ड और डिफीटेड बाय मॉन्स्टर एसोसिएशन। और ये सुनकर बाकी तीनों हीरोज हल्का सा सरप्राइज हो जाते हैं। टात्सुमाकी यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा अगर ये सच्चाई है तो तुमको यहाँ पर और जल्दी से काम करना चाहिए और सारे के सारे हीरोज को असेंबल कर लेना चाहिए, तो तुम किसका वेट कर रहे हो? यहाँ पर सेकेंदर कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों ने हमको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है और कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन है अंटिल वी अटैक द होल सिटी, तो हमारे पास अभी भी टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। और मुझे पता है कि रिमेनिंग हीरोज भी जल्दी से अब अराइव हो जाएंगे एंड देन वी कैन फॉर्म आवर ग्रुप। अब यहाँ पर हम देखते हैं वन एंड ओनली ज़ॉम्बी मैन को, जो कि यहाँ पर बहुत ही बैडएस लगेगा सीजन 3 के पहले एपिसोड में। यहाँ पर ज़ॉम्बी मैन ऑलरेडी यार जी सिटी के गोस्ट टाउन में होता है और यहाँ पर वो कहता है कि तो ये वही चीज़ है जिसको मैं सुबह से ढूंढ रहा था एंड नाउ आई गॉट यू। अब हमारा सीन अगेन यहाँ पर शिफ्ट होगा फ्रॉम ज़ॉम्बी मैन टू हीरो एसोसिएशन। और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो जाएंगे सीजन 3 के एपिसोड 1 को। यहाँ पर एटॉमिक समुराई अपने डिसाइपल के साथ आते हैं और यहाँ पर सुपर और डार्कसाइन उनको रोकता है और कहता है कि क्या तुमको पता है कि मिस्टर नाराकी के बच्चे को मॉन्स्टर्स ने एज अ होस्टेज किडनैप कर लिया है। यहाँ पर देन एटॉमिक समुराई डार्कसाइन को बताता है कि वेल हम कल से ही मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरह ढूंढ रहे हैं। हमने माउंटेन्स पे जाकर देख लिया, हमने केव्स में जाकर देख लिया, हमने समुद्र के अंदर भी जाकर देख लिया, बट वी हैवंट फाउंड अ सिंगल मॉन्स्टर। सुपर और डार्कसन यहाँ पर सरप्राइज होकर कहता है कि वेल यहाँ पर ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हमको यहाँ पर बताया गया है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट मोस्ट प्रोबेबली जी सिटी के गोस्ट टाउन में है। एटॉमिक समुराई इधर यहाँ पर गुस्सा होकर कहता है कि वेट तुमको ये पहले से ही पता था तो तुमने हमको बताया क्यों नहीं। अब यहाँ पर एटॉमिक समुराई अपने डिसाइपल्स को आराम करने के लिए कह देता है, जिसके बाद यहाँ पर उसके एक डिसाइपल ओकामाटाची बात सावर लेने के लिए जाने लगती है कि तभी यहाँ पर गेट खुलता है और अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने अमाई मास्क को। और यहाँ पर अमाई मास्क आकर ही कहता है कि वेल मैंने ये सुना था कि जो शॉर्ट टीम होगी जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन पे अटैक करेगी वो बस एलिट्स मेंबर की ही होगी, तो फिर यहाँ पर इन जैसे फुद्दू से हीरोज भी क्यों हैं? लल्लू पंजू लोगों से फाइट करनी चाहिए, डील करनी चाहिए एंड वही उनके लिए बेहतर चीज़ रहती है ना। ये कोई पिकनिक पार्टी नहीं है मेरे फ्रेंड एटॉमिक समुराई, तो तुम्हें यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारे ये डिसाइपल्स थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स को मार भी देते हैं देन इट्स ऑल राइट, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर इसकी चिंता है कि ये हम पे बोझ बनेंगे क्योंकि मॉन्स्टर इनको पकड़कर एक हॉस्टेज जैसे यूज़ करेंगे। तो क्या तुम हमारे यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रेसफुल काम को और सीरियस बना रहे हो? और धन यहाँ पर यह माई मास्क हर चीज़ की लिमिट ब्रेक कर देता है और कहता है कि अगर ये सही में होस्टेस बन जाते हैं तो क्या तुम इनको अपने आप को जान से मारने का ऑर्डर दे सकते हो? और ये सुनकर सुबह और डार्कसाइन भी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि हे स्वीट मास्क अब चुप हो जाए यार। तो ये सब सुनकर भाई ऑफ कोर्स एटॉमिक समुराई को बहुत ही गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि हे स्वीट मास्क तुम बहुत ज़्यादा। तभी यहाँ पर हमारे मास्क उसको दोबारा रोक देता है और कहता है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मेरे पे बहुत जल्दी हमला कर देते हैं जब मैं अपने कॉन्सर्ट के बीच में था। एटॉमिक समुराई यहाँ पर उसका जवाब देता है
आई सी। अगर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे तो मैं अपने डिसाइपल को बोल के तुम जैसे एक हैंडसम लिटिल बॉय को बचाने का ऑर्डर दे दूंगा। हमारे मास्क देन यहाँ पर रिप्लाई देता है और कहता है कि डेंजर, कि यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि मेरी एबिलिटी को डाउट करते हैं। मैं आराम से एस क्लास के अंदर आ सकता हूँ, बट मैं एक वो बंदा हूँ जो कि ए क्लास के ऊपर इसलिए बैठा है ताकि वो वीक बंदों को एस क्लास में आने से रोक पाए, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ एटॉमिक समुराई। और ये सुनकर ऑफ कोर्स अब एटॉमिक समुराई को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, और यहाँ पर उसके डिसाइपल्स भी उसको अपने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर माई मास्क एंड एटॉमिक समुराई की बस 14 ओवर होने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होगा फ्रॉम देम पूरी प्रिजनर। और यहाँ पर पूरी प्रिजनर कहता है कि चीफ वार्डन, आप मेरे को फ्रंट डोर से इस तरह बाहर आने क्यों दे रहे हो। देन यहाँ पर चीफ वार्डन इसका रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि वेल, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुमको ये बता दूं कि एवरी सिंगल टाइम जब तुम यहाँ इस प्रिजन को ब्रेक करके बाहर निकले हो हीरो का रोल प्ले करने के लिए, वो सारी चीजें इनलीगल थी। और मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है कि किस तरह एक तुम्हारे जैसा बंदा हीरो एसोसिएशन के अंदर ट्रीट किया जाता है। बट इस बार मैं अपनी आंखें बंद करके तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कैट लाइक मॉन्स्टर ने बहुत सारे प्रिजनर को बाहर निकाल कर उनको मॉन्स्टर बनाकर अपने साथ उठा कर लेकर चला गया है, और ये एक खतरा हो सकता है मैंने बहुत सारे बंदों के लिए, और उनको स्टॉप करने में हमारे बहुत सारे स्टाफ की भी मौत हो चुकी है। तो प्लीज इस बार अवेंज देम। एंड देन यहाँ पर पूरी प्रिजनर कहता है कि वेल, लीव इट टू मी, आई एम गोइंग टू मेक देम पे फॉर एवरीथिंग दे हैव डन, जब मैं यहाँ पर नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर पूरी प्रिजनर जाने लगता है, एंड तभी यहाँ पर उसका एक सेलमेट आकर अपनी बड़ियाइन उसको दे देता है, और ये देखकर पूरी प्रिजनर कहता है कि वेल, थैंक यू, अब इसने मेरे को और भी करेज दे दी है। देन हमारा सीन अगेन शिफ्ट होगा फ्रॉम पूरी प्रिजनर टू चाइल्ड एम्परर। चाइल्ड एम्परर यहाँ पर मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट को ढूंढने में लगा रहता है, और यहाँ पर वो बाकी सारे हीरो एसोसिएशन के बंदों से कहता है कि वेल, क्या तुम सारे के सारे बंदे मेरे रूम से बाहर जा सकते हो, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस तरह काम करने में। देन यहाँ पर सारे के सारे बंदे चले जाते हैं उसके रूम से बाहर, एंड देन यहाँ पर इमीडिएटली वो डार्क नाइट को कॉल मिलाता है एंड डार्क नाइट से कनेक्ट करने की ट्राई करता है। और यहाँ पर वो मेटा नाइट से कहता है कि वेल, मुझे लग रहा है कि मेरी सारी की सारी एफर्ट्स सब बेकार जा रही हैं एंड मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट किधर है, तो प्लीज लेट अस नो अंडर यहाँ पर बहुत ही देर हो जाए। और क्या तुम्हारे यहाँ पर प्लान है कि तुम सारे के सारे होस्टेस को ऐसे ही मरने दोगे। एंड देन यहाँ पर मेटा नाइट हमको अपनी हल्की सी डार्क साइड दिखाता है। यहाँ पर वो कहता है कि वेल, अगर मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि मैं यहाँ पर सारे के सारे हॉस्टेस को मरने दे रहा हूँ, और अगर मैं तुम सबको उस हाइड आउट के अंदर भेज देता हूँ, तो तुम भी क्या बताओ उन हॉस्टेस को ज्वाइन कर लो मरने में। और इसलिए यहाँ पर मैं तुमको उनकी लोकेशन ना बचाकर तुम सब पे एक एहसान कर रहा हूँ, एंड मेरे लिए यही एक ट्रू जस्टिस है। देन यहाँ पर चाइल्ड एम्परर कहता है कि वेल, यहाँ पर एक और रास्ता है, तुम हमको इस बैटल के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, एंड तुम इतने डरपोक क्यों हो, तुम्हारे पास इतने सारे पावरफुल मेटा नाइट यूनिट हैं, क्या उन सबको किसी मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, एंड अगर किया है तो उसने ये कैसे किया। मेटा नाइट इसका आंसर देता है और कहता है कि मॉन्स्टर ओरेची, मुझे ये तो नहीं पता कि उसने मुझे अपने किस बॉडी पार्ट से हमला किया था, बट मेरे ख्याल से वो उसका एक टेंटिकल था। उस बंदे ने बस अपने एक ही वार से मेरे सारे के सारे रिपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड वो इतना जल्दी था कि मेरे रिपोर्ट्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में भी नहीं आ पाए। ही वॉज रियली पावरफुल। मैं यहाँ पर मॉन्स्टर एसोसिएशन से इतना नहीं डरता, लेकिन यहाँ पर और भी बंदे हैं जो कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, और मेरी नज़र उन पे ही है। और यहाँ पर अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, और अब हम यहाँ पर देखते हैं फुबुकी को, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि मेरा प्लेजर ग्रुप पूरी तरह से एनाहिलेटेड हो चुका है, तबाह हो चुका है, एंड वैसे तो मेरी सिस्टर इसकी रिस्पॉन्सिबल है, बट स्टिल ये एक एमरजेंसी है, और मुझे अपने दूसरे फुबुकी ग्रुप के ब्रांचेस से अब मीटिंग करनी होगी। और यहाँ पर ऑफकोर्स उसके ख्यालों में दूसरा ब्रांच ऑफ फुबुकी ग्रुप है साइडामा का ग्रुप। तो यहाँ पर वो साइडामा के घर आ जाती है एंड और यहाँ पर फुबुकी आकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है जब वो देखती है बोंग को, जो कि यहाँ पर साइडामा के घर में होता है, और उसको देखकर फुबुकी बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि ये बुड्ढा कौन है, और ये क्या साइडामा का कोई फ्रेंड है। एंड देन यहाँ पर वो अंदर आती है, और यहाँ पर वो देखती है साइडामा के सारे फ्रेंड्स को, एंड यहाँ पर बैंग एंड बोंग भी होते हैं। तो ये देखकर फुबुकी बहुत ही हैरान हो जाती है कि यार साइडामा के फ्रेंड्स इतने पावरफुल क्यों हैं। यहाँ पर बैंग कहता है कि मेरा शरीर अभी तक दर्द हो रहा है, और किंग यहाँ पर फुबुकी को देखकर कहता है कि फुबुकी दोबारा यहाँ पर आइए मेरे ख्याल से हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए। और यहाँ पर किंग एंड साइडामा गेम्स खेल रहे होते हैं, और यहाँ पर साइडामा कहता है कि हे, मैंने इस मॉन्स्टर को रेस करने में कितना सारा एफर्ट डाला था, और मैंने इसको इतने प्यार से बड़ा किया था, लेकिन तुम्हारे बस एक अटैक ने ही मेरे मॉन्स्टर को मार दिया, एंड इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की थी।
और जेनोस यहाँ पर फुबुकी से कहता है कि तुम्हें अब और क्या चाहिए ब्लिज़र्ड ऑफ हेल, मैंने तुमको पहले ये वार्न कर दिया था कि साइटामा अब और किसी डिसाइबल को अपने अंडर नहीं लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर बैंक भी कहता है कि सॉरी अबाउट द क्राउड इन हियर, मुझे पता है यहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी है लेकिन मेरा शरीर बहुत ही दर्द कर रहा था एंड यहाँ पर साइटामा इतना काइंड इनफ था कि उसने मेरे को यहाँ पर रहने दिया एंड मेरे को रेस्ट करने दिया। और अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्या तुम मुझे प्लीज़ वो गिला तौलिया दे सकती हो। और ये सब देखकर फुबुकी बहुत ही हैरान होती है एंड सोच रही होती है अपने आप से कि मेरे ख्याल से इन्होंने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से फाइट किया एंड दे ऑल आर रियली टायर्ड। जिसके बाद यहाँ पर साइटामा पर चिल्ला कर कहते हैं कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है एंड ये देखकर साइटामा कहता है कि हे तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो एंड तुम इधर क्यों आई हो। देन यहाँ पर फुबुकी कहती है कि एवरीवन, मेरे ब्लिज़र्ड ग्रुप के बंदे सारे के सारे अब तबाह हो चुके हैं एंड ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जहाँ पर एक मॉन्स्टर एसोसिएशन हीरोज़ पे हमला कर रही है और हमको एक प्लान बनाना होगा और तुम यहाँ पर बैठ के गेम्स खेल रहे हो इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्लान्स। साइटामा यहाँ पर कहता है कि हे तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है एंड अभी यहाँ बस एक मॉन्स्टर से फाइट करके आई है तो प्लीज मुझे आराम करने दो। एंड देन यहाँ पर फुबुकी कहती है कि हे ये अभी कोई सोने का टाइम नहीं है। देन यहाँ पर जेनोस कहता है कि वेल जैसे सेंसे ने कहा हम अभी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करके आए हैं एंड हमको भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। और फुबुकी ये सुनकर कहती है कि अब ऐसा लग भी रहा है। देन यहाँ पर फुबुकी कहती है कि वेल मैंने किंग को यहाँ पर पहले देखा हुआ है बट वाई सिल्वर फैंग इज रियर। सिल्वर फैंग देन यहाँ पर कहता है कि वेल हमने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट की थी एंड हम उसके बाद बहुत ही थक चुके थे एंड साइटामा ने हमको यहाँ पर आराम करने का मौका दिया। और ये सब सुनकर फुबुकी समझ जाती है कि अब मेरे ख्याल से उन्होंने एक बहुत ही टफ मॉन्स्टर से फाइट किया बट वाह ये बंदा अभी भी इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे इसको किसी की परवाह ही नहीं है। तो अगर एक मॉन्स्टर्स ने तुम सबको इतना बुरी तरह मार रखा है तो यहाँ पर सोचो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन पूरा कितना ही डेंजरस होगा एंड ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। साइटामा तुम यहाँ पर बहुत ही चिल बिहेव कर रही हो लेकिन अंदर से मुझे पता है कि तुम बहुत ही नर्वस हो गए। एंड देन यहाँ पर साइटामा कहता है कि नहीं ये कोई डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द यूजुअल सिचुएशन और ये कैसे एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, लाइक सब तो यहाँ पर नॉर्मल ही है। साइटामा देन यहाँ पर किंग से कहता है कि यार ये इतनी गुस्से में क्यों है एंड देन किंग कहता है कि टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से भी ये कोई यूजुअल सिचुएशन नहीं है। देन यहाँ पर फुबुकी साइटामा को इनवाइट करती है एक टेबल पे टू सिट विद हर एंड कम अप विद अ स्ट्रॉन्ग प्लान टू काउंटर मॉन्स्टर एसोसिएशन। एंड ये सब देखकर साइटामा बस इतना ही कहता है कि यार यहाँ पर क्यों आ रखी है। फुबुकी यहाँ पर जेनोस से कहते हैं कि वेल जेनोस तुम एक एस क्लास हीरो हो ना तो तुम्हें क्या अभी तक हीरो एसोसिएशन के प्लान्स के बारे में पता है कि नहीं। जेनोस यहाँ पर उसका जवाब देता है और कहता है कि वेल इस फाइट के दौरान मेरा जो हीरो एसोसिएशन ट्रांसमीटर था वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है तो मेरे को अभी उनके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड देन यहाँ पर सिल्वर फैंग कहता है कि वेल मेरा जो ट्रांसमीटर था वो कहीं पर गिर चुका है। एंड किंग यहाँ पर कहता है कि मेरा जो था वो पूरी तरह से ब्रोक हो चुका है एंड मेरे ख्याल से ये साइटामा की पंच की वजह से हुआ है। डॉक्टर किसुनो ने कल पूरी रात बैठ कर मेरे को रिबूट किया था एंड अब मैं अगेन टूट फूट चुका हूँ तो क्या पता वो अभी तक रेस्ट ही कर रहे हो एंड मैं हीरो एसोसिएशन के प्लान्स के बारे में नहीं जानता कुछ चीज़ एंड मैं अभी तक एक पूरे दिन के लिए कोई भी प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगा। एंड देन यहाँ पर साइटामा पीछे कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से भी उन्होंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि तुम एक दिन में ही अपने आप को अगेन तोड़ फोड़ दोगे। देन यहाँ पर सिल्वर फैंग भी कहता है कि वेल मैं भी बहुत थक चुका हूँ एंड मेरे बैक को भी रेस्ट चाहिए। एंड यहाँ पर बॉन्ग भी कहता है कि यस मेरे नीज को भी आराम चाहिए, वी कैन नॉट बीट द ओल्ड एज। देन यहाँ पर फुबुकी किंग से हेल्प मांगती है और एंड किंग यहाँ पर साफ लफ्जों में उसको मना कर देता है ये कहकर कि मेरे को भी एक बहुत ही जरूरी काम है। तो यहाँ पर एंड में बस यार साइटामा ही बचता है जो कि फुबुकी के साथ उसके प्लान में शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर फुबुकी कहती है कि अब साइटामा ही बचा है जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पर फुबुकी अपना प्लान साइटामा को बताती है कि हमको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी हेडक्वार्टर्स में एक स्पेशल ग्रुप बना दिया होगा हीरो एसोसिएशन ने इस ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए और ऐसे हालात में अगर हम बी क्लास हीरोस मिलकर कोई बड़ा काम कर देते हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में देन में भी हमारा नाम भी हीरो एसोसिएशन के अंदर बहुत ही पॉपुलर हो सकता है। हमारा दुश्मन इस बार एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसमें बहुत सारे वो फ्लेवर्स के भी मॉन्स्टर्स हैं एंड बस वही मेरे ख्याल से वो अपने आप ही पैदा नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे इसके कमांड में एक बहुत ही पावरफुल विलन भी हो सकता है। देन यहाँ पर सिल्वर फैंग कहता है कि वेल अगर सही में इस ऑर्गेनाइजेशन को गारो ज्वाइन कर लेता है तो सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। बॉन्ग यहाँ पर कहता है कि यस सिचुएशन और भी खराब हो सकती है अगर गारो को ज्वाइन कर लेता है एंड क्या बता हम देन गारो को रोक भी ना पाए और अगर उनके पास और भी उस सेंटीपीड टाइप के मॉन्स्टर हुए तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। देन यहाँ पर किंग साइटामा को बताता है कि साइटामा मेरे ख्याल से द हीरो हंटर जिससे तुम मिलना चाहते हो वो उस सीन पे था बट मेरे ख्याल से वी मिस्ड हिम। देन साइटामा यहाँ पर कहता है कि यस लोगों ने मेरे को बताया था कि हीरो हंटर वहाँ पर ही होगा एंड उसने बहुत सारे हीरोज को वहाँ पर हंट कर रखा है एंड ये बात बहुत ही अनफॉरगिवेबल है कि वो मेरे को अभी तक अटैक नहीं कर रहा, वो मेरे को हंट नहीं कर रहा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या मैं एक
केप्ड बॉडी हूँ। और उसके बाद साइटामा को बहुत ही गुस्सा आता है एंड देन अगेन वो भाई अपने साइटामा अटायर में आ जाता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब मैं उसको फाइंड करके रहूँगा एंड जब वो मेरे को मिलेगा तब मैं उसके चूतरों को थपेट दूंगा। और हाँ, मेरे को ऊपर से और सब्जियाँ भी बाई करनी है तो मेरे को जाना होगा। एंड क्योंकि यहाँ पर फुबुकी को सब इग्नोर कर रहे थे तो फुबुकी यहाँ अकेले बैठ के अपने आप से कहते हैं कि वाओ, मुझे यहाँ पर एक इंचार्ज होना था बट ये सब मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। और साइटामा को अपने गैंग का पार्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अब यहाँ पर हम अपने लास्ट सीन्स पे आएंगे जो कि सीजन 1 के पहले एपिसोड में हो सकती है एंड वो है ये सीन। तो यहाँ पर वगानमा के डैडी जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही रिच होते हैं, वो यहाँ पर एक अपना ही ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं एंड उनको एक बहुत ही पावरफुल सूट दे देते हैं जो कि किसी भी हीरो को लाइक जो कि डीमन लेवल के मॉन्स्टर तक को भी हराने की कैपेबल होता है, वो सूट से वो कुछ बंदों को इक्विप कर देते हैं। एंड यहाँ पर वो चिल्ला कर कहते हैं कि हीरो एसोसिएशन पूरी तरह से यूजलेस है एंड अब तुम मेरी बात सुनो। राइट नाउ मेरा सन बहुत ही डरा हुआ होगा एंड वो होप कर रहा होगा कि कोई हीरो आकर उसको बचाए, तो अब तुम सबको ही अबंडेंट जी सिटी के अंदर जाना होगा एंड वहां पर जाकर मॉन्स्टर्स के हाइड आउट ढूंढ कर मेरे बच्चे को रेस्क्यू करना होगा। और जो बैटल सूट मैंने तुमको अभी दिया है ये बहुत ही पावरफुल एंड एक सीक्रेट वेपन है, तो इसका सही से यूज करना एंड तुम किसी भी मॉन्स्टर्स को इस सूट से हरा सकते हो। तो नाउ गो एंड सेव माई सन। और अगर तुम यहाँ पर मेरे बच्चे को रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो देन मैं तुमको इतने पैसे दूंगा कि उतने पैसे तुम अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं बना सकते एंड तुम्हारे बच्चे आराम से पूरी लाइफ के लिए फ्री में खा पाएंगे। तो यहाँ पर ना रिंकिन प्राइवेट स्क्वाड को ये सूट दिए जाते हैं एंड इसके मेंबर्स होते हैं सोसी, कैप्टन टोंगारा, आसामी एंड चिनपी। पता नहीं, बहुत वियर्ड नाम है ये। एंड देन यहाँ पर लास्ट सीन में हम देखते हैं इस पूरे के पूरे स्क्वाड को जो कि यहाँ पर जा रहा होता है जी सिटी के अंदर वंगामा को बचाने के लिए। और यार इसी के साथ हमारा ये सीजन 3 का पहला एपिसोड एंड हो जाता है। एंड यस यार, ये था वन पंच मैन का सीजन 3 का पहला एपिसोड। अब यहाँ पर मे भी इसके अंदर ज़्यादा सीन इंक्लूड कर दिए जाएँ अगर मुराटा एंड अगर वन पंच मैन का स्टूडियो ये चाहते हैं कि अब इस सीजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करना चाहेंगे, तो क्या पता इसके आगे भी अगर जो चैप्टर है उसके भी कई पेजेस इंक्लूड कर दिए जाएँ। लेकिन यार अगर यहाँ पर ये वन पंच मैन 1 सीजन 1 एंड सीजन 2 के पेज पे चलेगा तो यही होगा मोस्ट लाइकली इसका पूरा का पूरा पहला एपिसोड विद सम एक्स्ट्रा फिलर्स जो कि ऑफ कोर्स स्टूडियो डालता ही है लेंथ को बड़ा करने के लिए। तो यार ये था ये पहला एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया है देन प्लीज भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो इस वीडियो को एंड मैं अगला एपिसोड पे भाई जल्दी से जल्दी डाल दूंगा इसका। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो ज़्यादा मैं बोलूंगा नहीं, आउटरो छोटे रखेंगे। तो अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तो देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।